बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में और बहुत ही अहम क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन मरूज़ी के अंदर भी पूछा गया है और वैसे भी ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन क्या है, अगर x रेशो y इज इक्वल टू 10 रेशो 8 और y रेशो z इज इक्वल टू 5 रेशो 9 हो तो x रेशो z की निस्बत जो है वो आपने क्या करनी है प्यारे बच्चों, मालूम करनी है। तो सबसे पहले आपने इनकी वैल्यू जो है वो लिख लेनी है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, यहाँ पे हल लिखने के बाद प्यारे बच्चे आपने लिखना है x रेशो y और इसकी वैल्यू क्या है 10 रेशो 8 लिख दिया हमने। इसी तरह दूसरी वैल्यू है y रेशो z या z आप कहें, वो क्या है प्यारे बच्चों 5 रेशो 9। ये वैल्यू है, वो कहता है कि आप x और z की निस्बत जो है वो क्या करनी है, मालूम करनी है। अब आप यहाँ पे अगर गौर करें तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं रेशो में, एक x की, दूसरी y की और तीसरी किस चीज़ की है, z की। प्यारे बच्चों क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखें एक्स वाई एक वेरिएबल था और वाई जेड ये दूसरा वेरिएबल था। इसका मतलब है एक एक्स की वैल्यू, दूसरी वाई की वैल्यू और तीसरे उसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, जी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो अब जो कीमतें हैं वो कीमतें आप इसमें क्या करें, पुट कर दें। पुट करने के बाद क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके लिए, इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा और आपको समझ भी उसकी आ जाएगी। अब x की वैल्यू प्यारे बच्चे आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, y की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है और z की वैल्यू यहाँ पे। अब देखें हम हर अपना वेरिएबल की जो कीमत है वो यहाँ पे क्या करते हैं, दर्ज कर देते हैं। x की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, 10 थी तो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब y की वैल्यू क्या है 8, तो हमने यहाँ पे 8 भी क्या किया, पुट कर दिया। उसके बाद प्यारे बच्चों जो वैल्यू है वो क्या है, y और z की। y की क्या है 5, ये दूसरी वैल्यू है तो इसको थोड़ा सा नीचे करके आप पुट कर दें। और z की वैल्यू आपके पास है प्यारे बच्चों क्या, 9, तो आप इसे भी यहाँ पे क्या करें, पुट कर दें। यहाँ पे आप एक लाइन लगा दें। अब आप देखें कि इनके दरमियान जो रेशो है उसको आपने मल्टीप्लाई किस तरह करना है प्यारे बच्चों, 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपने 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और 8 को 9 के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो आपके पास इन तीनों रेशोज़ के नंबर जो हैं वो आ जाएंगे, यानी इनकी निस्बत जो है वो आपके सामने आ जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे देखें 10 मल्टीप्लाई बाय करें 5, ये पहले x की रेशो आएगी आपके पास। फिर इसी तरह आप y करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आएगी। फिर इसी तरह आप 8 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो प्यारे बच्चे आपके पास वैल्यू आएगी z की। अब आप यहाँ पे इनको ज़रा मल्टीप्लाई करें, 10 5 ज़ार करें तो कितना बनता है प्यारे बच्चों, 50। 8 5 ज़ार कितना बनेगा, 40। 8 5 40 और 8 9 ज़ार 72। आप देखें कि ये तीनों जो रेशोज़ आपके पास आई हैं ये किसी एक टेबल के ऊपर कैंसिल होती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ यही आपका क्या है प्यारे बच्चों, आंसर। अब यहाँ पे देखें तो इसको मैं अगर 2 पे डिवाइड करूँ और इसको भी 2 पे करूँ और इसको भी किसके ऊपर करूँ, 2 के ऊपर। अब यहाँ पे देखें 2 1 ज़ार 2 और 2 25 ज़ार कितना होता है, 50। अब यहाँ पे 2 20 ज़ार 40, 2 1 ज़ार 2 और यहाँ पे होगा 2 3 ज़ार 6 और 2 6 ज़ार 12। तो आपके पास अब जो आंसर आया है प्यारे बच्चों वो क्या आया, 25, फिर यहाँ पे 20
और यहाँ पे रेशो आपके पास है ये 36। अब आप ऊपर क्वेश्चन को देखें, उसमें जो कंडीशन आपसे पूछी गई थी वो क्या थी। अब यहाँ पे देखें एक्स वाई की वैल्यू, वाई जेड की वैल्यू, और फिर वो कहता है जेड एक्स और जेड की निस्बत जो है वो आपने मालूम करनी है। अब यहाँ पे ये वैल्यू जो आपके पास है प्यारे बच्चों, ये वाली, ये पूरी वैल्यू आपके पास किस चीज़ की है, एक्स की, और ये वाली पूरी वैल्यू आपके पास किस चीज़ की है, वाई की, और ये वाली पूरी वैल्यू आपके पास किस चीज़ की है, जी की। ये जो सोल्यूशन मैंने यहाँ पे आपके सामने पेश किया है। तो अब आपको वैल्यू चाहिए एक्स और जी की। अब एक्स और जी आप लिखें, एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आई है प्यारे बच्चों, 25, और जी की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 36। तो यही रेशो उसने आपसे पूछी थी और ये आपने निकाल के दिखा दिया है, और यही इसका प्यारे बच्चों क्या है, आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल, और बार बार क्वेश्चन को आपने हल करना है, सॉल्व करना है, ताकि चीज़ आपको समझ आ जाए। अल्लाह हामियो नासिर। अस्सलाम वालेकुम।